हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है सबके? अपना T20 सीरीज का 7वां मैच स्टार्ट करते हैं, राइट? अपनी लास्ट वीडियो 1 तारीख को डली थी। अब इस बीच आप लोग सोच रहे हैं क्या बात है, 6 वीडियो डली, 5 6 फिर गायब हो गए। स्टूडियो में एक्चुअली काम चल रहा था। अब मैं सोच रहा था एक बार जब आए तो बिल्कुल ढंग से ही चले, तो इस बीच इसलिए वीडियो डली नहीं। एक जगह सेटअप रिकॉर्ड भी करी थी बट वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए नहीं डाली। डोंट वरी, पहले हफ्ते में 1 वीडियो डल रही थी, अब हफ्ते में 2 डलेंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राइट, तो फुल फॉर्म मैं तुम्हारा भाई, सीधा देर ना करते स्टार्ट करते हैं। हर हफ्ते में 2 वीडियो डलेंगी। बैक अब उसी हिसाब से आप करने लग जाओ जैसे मैं कराता हूँ। सीधा आते हैं क्वेश्चन पे, बीच में बात करेंगे 2 3 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 6.5% पर एनम। टाइम पीरियड दे रखा है 14 फरवरी से 28 अप्रैल तक, राइट? मतलब साधारण ब्याज निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। प्रिंसिपल कितना है? 2000। तो सीधा प्रिंसिपल 2000, आपको पता है जीरो वगैरह लिखता नहीं। PRT रेट कितना? 6.5, मतलब 65। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, टी टाइम, तो तुम लोग क्या करोगे ना, यहाँ पे डेज टाइम निकालने लग जाओगे। डेज इतने दिन से इतने दिन तक, यानी कि जो भी डेज है 14 फरवरी से 28 अप्रैल, तुम डेज काउंट करोगे। जो आएगा उसको अपन में 365 करोगे ईयर में चेंज करने के लिए, राइट? मैं डेज काउंट ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा अभी बताता हूँ। PRT/100 यही करना है। टी मुझे नहीं पता क्या है। अब एक और चीज देख लो, यहाँ मुझे 65 दिख गया, यानी कि 13 छुपा हुआ है 65 में, और ये 13 से कट भी नहीं रहा। 13 दूनी 26, 100 मतलब, और 105 बच रहा है। यानी कि जो भी आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल एक ही दे रखा है। हो गया खत्म क्वेश्चन। सोल्व ऐसे करे जाते हैं क्वेश्चन। यार मैं डेज क्यों निकालूं जब मुझे जरूरत ही नहीं है। अभी का क्वेश्चन है 18 जनवरी 2025 मेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 2000 रुपये दे रखे हैं 6.5% से, और 13 फरवरी से 27 अप्रैल तक। वही PRT/100, प्रिंसिपल 2000 मतलब 2। मैं आपको पता है जीरो वगैरह में लेता नहीं। रेट 6.5 मतलब 65। टाइम यहाँ पे तुम निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा। PRT/100, 100 भी नीचे नहीं लिखता मैं, आपको पता है। अब आप क्या करोगे? 365 से डिवाइड करोगे, ये लो कर दिया। अब यहाँ देखो 65 दिख रहा है, यानी कि 13 का मल्टीपल है। जो भी आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा, राइट? एक ही आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन उड़ाने हैं, देख लो कैसे कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। अभी क्या है ना, पहले थोड़े से क्वेश्चन, पहले कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, फिर बीच में 1 2 मिनट बात करेंगे, राइट? क्योंकि काफी दिनों बाद आ रहा है तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। बच्चे सोचेंगे कि उस दिन आए फिर गायब हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। और एक चीज और, बच्चे पूछ रहे थे सर आप ऑनलाइन बैच वगैरह भी पढ़ाते हो क्या? नहीं यार, एक्चुअली क्या मेरी पूरे दिन ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, तो ऑनलाइन का टाइम ही नहीं है। अब ऑनलाइन जो स्टार्ट करा वो यूट्यूब पे ही है। यूट्यूब पे ही चलेगा, डोंट वरी, आपको जरूरत ही नहीं है ऑनलाइन की। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर बात करते हैं। 2 years अगो द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज इतना। 2 साल पहले किसी टाउन की पॉपुलेशन इतनी थी। अब माइग्रेशन हुआ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से गए, तो ये ना 8% की रेट से डिक्रीज हो रही है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? अभी कितनी है? 2 साल पहले थी 94875। 94875, ये 2 साल पहले थी, ठीक है? अब बोल रहा है 8% से डिक्रीज हो रही है, यानी कि अभी 92 हो गई। 92%, 92/100, वो मैं लिखता नहीं, 100 92 हो गई। यार इस क्वेश्चन को तुम सोल्व करोगे क्या? सोल्व भाई मेरे को तो नहीं आता, सिर्फ डीएस लगेगा। इसका डीएस 2 है, इसका डीएस 2 है, इसका डीएस कितना है? 4 8 12 7 19 5 24, यानी कि 6 है। अब देखो 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि 6 जिसका डीएस है। 6 1 7 1 8, इसका नहीं है। 8 3 11 2 13 2 15, इसका है। 8 7 15 16 2 18, इसका नहीं है। 7 6 13 3 16 2 18, इसका नहीं है। एक ही आंसर है, वही आंसर होगा। बच्चों ये भी बोलते हैं, एक आध बच्चों कमेंट में बोलते हैं सर डीएस मैच भी तो कर जाते हैं। यार देखो इन दोनों का डीएस मैच कर रहा है, लेकिन आंसर वो है। उसे भी पता है एग्जामिनर को, बनाने वाले को, कि वैसे क्वेश्चन ये सोल्व नहीं होगा। सोल्व कर लोगे यार? वैसे टाइम लगेगा, सोल्व तो हो जाएगा, टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 20 जनवरी 2025 का क्वेश्चन है मेंस का। तरीके तुम्हें ये सीखने पड़ेंगे। कट ऑफ देख रहे हो ना क्या जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित गेट 6% इंक्रीज इन इज सेल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर। मतलब पहले साल 6% इंक्रीज हो जाता है, दूसरे साल 20% इंक्रीज हो जाता है। प्रेजेंट साल उसकी ये है, तो 2 साल पहले कितनी थी? 2 साल पहले मुझे नहीं पता कितनी थी, मैंने एक्स मान ली, ठीक है? अब बोल रहा है कि पहले क्या है, 20%, पहले 6% इंक्रीज हो रही है, तो 106 हो गई, ठीक है? फिर बोल रहा है 20% इंक्रीज हो रही है, 120 हो गई, ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। अब कितनी है? 2544, जीरो वगैरह देखते नहीं है। 2544 है, तो एक्स निकालने में कोई नहीं, डीएस लगाओ सीधा, और कुछ नहीं। अब देखो 6 1 7, इसका डीएस आ गया 7 2 1 3। अब हमें, आपको पता है पहले मैंने बताया था नीचे डीएस 3 6 अगर 9 आ जाए तो पहले उसको काटते हैं। यहाँ देखो 3 आ गया, तो पहले इसको काट दो 3 से। 3 इसे काट दो, 3 8 24 1 3 4 12 8, ये। अब बच्चे कहेंगे सर ये नीचे थोड़ी है, तो ऊपर ही है। यार देखो हमें एक्स निकालना है, ये नीचे नहीं चले जाएगा। अब जरूर थोड़ी मैं उस स्टेप को लिख के टाइम खराब करूँ, ये नीचे ही तो जाएगा ना, मतलब। अब डीएस लगाएंगे, इसका 7 है, इसका 4 है। यहाँ पे कितना है? 8 4 12 8 20, मतलब 2। और यहाँ कितना है? 7 चौक 28, यानी कि 1।
ऊपर 2 आ गया ना, जिसका डीएस 2 वही आंसर है। इसका नहीं है 8 1 9, इसका नहीं है, इसका है, इसका नहीं, एक ही का आंसर है। दोबारा देख लो, ये था पहले 3 से काट दिया 40 और 848, अब इसका डीएस आ गया 7, इसका 4, 7 चौक 28, 28 का मतलब पता है ना 2 और 8 10, यानी कि डीएस 1 आ गया, नीचे 1 बनाना होता है। ऊपर कितना है 8 4 12 8 20, 2, नीचे तो 1 बनी रखा था, यानी कि 20 मतलब 2, 2 किसका डीएस है, 1 का ही डीएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, बच्चे क्या करेंगे, सेम ऐसा क्वेश्चन CHSL में आ रखा है, 2023 के आसपास आया है। तुम लोग क्या करोगे, वैल्यू मानोगे। कई बच्चे कहेंगे कि किसी एक को 0 कर लो, सिखाया भी यही जाता है, किसी को 0 कर लो। देखो करना कैसे, एक और बात सुनो, और ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम ऐसे करा रहा हूँ, ये तो चलो अभी है 2025 में, 23 में भी सेम ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, ऐसे ही कराता हूँ मैं ऑफलाइन बैचेज में। करते कहते हैं किसी एक को उठा लो, मान लो मैंने Z को उठा लिया, Z का मतलब Z का वेरिएबल क्या आएगा स्क्वायर में, 25Z स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 144Z स्क्वायर, 144 144 144 घट गया, बचा कितना 25Z स्क्वायर, 25Z स्क्वायर कहाँ पे है, 1 में ही है, यही आंसर है मेरा। ये मैंने नहीं बनाया ऑप्शन, जाके चेक कर लेना। सिर्फ एक को, अब एक हो गया एक और चीज 2AB, वो भी तो आएगा, मैं खाली इस A स्क्वायर वाले की बात कर रहा हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, मैं खाली A स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, 25Z स्क्वायर ही तो आएगा ना। एक और क्वेश्चन देख लो, समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी सिर्फ Z को देख लो, 25Z स्क्वायर, यहाँ कितना 49Z स्क्वायर, 49 49 से 49 कट गया, Z स्क्वायर कितना आ रहा है 25Z स्क्वायर, 25Z स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा। ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाओ, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सब कर लेंगे। 18 जनवरी 2025, तुम लोग की आदत क्या है ना, सबसे पहले देखते ही तो सॉल्व करने लग जाओगे, इसे करोगे इसे करोगे। यार यहाँ मुझे 42 दिख गया, 42 मतलब 7 का मल्टीपल, और ये 7 कट भी नहीं रहा नीचे किसी से, क्या होगा, हो सकता है इससे कट जाए। 50 तक स्क्वायर याद करने को बोले थे, 36 का स्क्वायर होता है, और ये तो मतलब 36 की मतलब 4th रूट है, मतलब 36 का होगा जो भी होगा। यार 36 तो कट ही नहीं रहा 7 से, यानी कि ऊपर 7 है, जो भी आंसर होगा 7 या 7 का मल्टीपल होगा, एक ही दे रखा है, मैं उसे क्यों सोल्व करूंगा। और जो बच्चे पहले दिन से देख रहे हैं ना अपना मैच, उन्हें पता होगा मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, C/A निकालना है। रेशियो पता है तुम्हें, मैं कैसे कराता हूँ, C/A। C कितना दे रखा है, हमें 7 दे रखा है, जो भी आंसर होगा C की जगह 7 होगा, 7 का मल्टीपल, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही आंसर है। मैं रेशियो सेम बनाऊंगा, इन्हें तुम लोग पहले रेशियो सेम बनाओगे, तुम पहले ये करोगे ना, B और C को सेम बनाओगे, जरूरत ही नहीं है, सॉरी इसको B को सेम बनाओगे, यहाँ 3 है 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जरूरत ही नहीं है। एक और चीज, बच्चे कहेंगे सर हो सकता है एक ही जगह भी तो 7 होता, 7 या 7 का मल्टीपल होता, सपोज करो ऐसे होता 7, मान लो वो 14 होता, तो रेशियो 1:2 आता, तो यहाँ पे 1 भी तो होना चाहिए था, 1 तो किसी में है ही नहीं, अगर वो होगा तो हम फिर सॉल्व कर ही लेंगे। यार ऐसे दे नहीं रखा ना उसने। एक और क्वेश्चन देख लो, हर टाइप के आप लोग देख रहे हो, मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन रखता हूँ, ताकि तुम लोगों को लगे कि पता लगे पेपर में करा ही ऐसे जाता है। P/Q दे रखा है, Q/R दे रखा है, और हमें ये सब निकालना है। P+Q मैं आगे नहीं देखता, सिर्फ ये देखता हूँ पहले, P+Q क्या है 7 है, P पहले की जगह 7, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही आंसर है, देख लो खत्म। मुझे मतलब ही नहीं आगे कि अगर मान लो वहां भी कहीं होता 7 या 14, सपोज करो यहाँ भी 7 होता, तो 7:7 कट जाता, 1:1 आता, यानी कि पहले वाले में 1 होना चाहिए था ना, 1 किसी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। समझो कहना क्या चाह रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। संदीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22% व्हेन अच्छा उसने कोई ओवरकोट बेचा संदीप ने 8450 रुपए का, 22% का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कर तो सभी लेंगे इसे, करने में क्या दिक्कत है, लेकिन करना कैसे, देखो 845 में बेचा, 0 वगैरह मत देखो, जब इतने का बेच रहे तो 22% का प्रॉफिट है, यानी कि 122 की वैल्यू है, राइट। 100 की निकालनी है, मैं सिर्फ सोल्व करना सिखाऊंगा यहाँ पे, ऑब्वियस है सबको पता है, उनके लिए जो एक बार कर चुके अपना कोर्स, दिक्कत ही उन्हें है जो एक बार कर चुके, नहीं पता सोल्व कैसे करते हैं, आता तो सबको होगा ना, आता किसको नहीं है। डीएस लगाओ सीधा, 2 2 4 1 5, अब नीचे 5 आ रहा है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बता रखा है 2 से मल्टीप्लाई, 8 4 12 5 17, 17 मतलब 8, 8 दूनी 16, 16 मतलब 7, जिसका डीएस 7 है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका है, इसका नहीं है, एक ही का डीएस 7 है, देख लो, राइट, इसी का डीएस 7 है ना। मैंने बता रखा है कब 5 से मल्टीप्लाई करना है, कब 2 से करना है, बता रखा है सबको पहले। ये 2024 का क्वेश्चन था, नवंबर का। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसका जो प्राइस है डिक्रीज हो रहा है 5%, 10% और 15% से, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ठीक है। अगर बिगनिंग में ये है तो उसका बोल रहा है 3 साल बाद क्या प्राइस होगा, ठीक है, शुरू में ये था, 3 साल बाद क्या होगा, चलो 5 8 13, मुझे आंसर दिख गया क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करा रखा है, मुझे कैसे दिख गया, अभी मान लो 8000 है, मतलब 8 है, अब बोल रहे 5% डिक्रीज होगा तो 95 आएगा,
10% डिक्रीज होगा तो 90 आएगा, फिर बोल रहा है 15% डिक्रीज होगा तो 85 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है। यहाँ मुझे 9 दिख गया, जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल 5 8 13 14 4 18 ये है, बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देख लो 6 7 13 तो 15 1 16 कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A cup contains juice and water in the ratio 5:2 while another cup of equal capacity contains in। अच्छा अब मैं ये क्वेश्चन देखना कैसे है, 2 क्वेश्चन रखे हैं इस टाइप के, समझ आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक कप है उसमें जूस और वाटर है 5 और 2 के रेशियो में, दूसरा कप है सेम कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, मतलब जितना पानी इस कप में आ रहा है, जितनी क्वांटिटी इस कप में आ रही है दूसरे में भी उतनी सेम क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, पहले में दे रखा है 5:2, दूसरे में दे रखा है 7:4, लेकिन बोल रहे दोनों में कैपेसिटी इक्वल है। पहले में क्या बोल रहा है 5 और 2 7 है टोटल, दूसरे में कितना है 11 है, लेकिन बोल रहे इक्वल है। इक्वल यानी कि दोनों में जो होगा 7 और 11 77 77 होगा, मल्टीपल होगा ना इसका, ये ऑब्वियस है। ठीक है, अब बोल रहे इसको उठा के ना मैंने थर्ड में डाल दिया। ठीक है, तो उसमें रेशियो बताना है, टोटल जो होगा ये बता दो। मान लो इतनी क्वांटिटी मैंने एक में डाल दी और यहाँ से भी इतनी क्वांटिटी किसी एक में डाल दी, 77 और 77 154, जो भी आंसर होगा 154 होगा। या मतलब कहने का मतलब समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ, 11 छुपा हुआ है दोनों में, 7 छुपा हुआ है, 7 11 कुछ भी उसका मल्टीपल होगा। 25 और 26 51 होता है टोटल, ये 7 का 11 का किसी का मल्टीपल नहीं होता, आंसर नहीं हो सकता। 25 और 52 77 होता है, ये हो सकता है। 26 25 51 नहीं हो सकता, ये अभी देखा 77 ही हो सकता है। अब देखना क्या हो सकता है, ये वाला तरीका बच्चों को समझना है, वो पूरा सॉल्व ही करते हैं, लेकिन ऐसे एक और क्वेश्चन रखा है, डोंट वरी। अब देखो या तो आंसर ये होगा, आंसर ये होगा, लेंगे कौन सा। इसमें पूछा क्या वाटर और जूस, पहले वाटर पूछा है। ठीक है, अब इसमें देख लो वाटर जूस और वाटर कम दे रखा है, सेकंड वाले में भी वाटर कम दे रखा है, यानी कि आंसर में भी वाटर कम होगा। वाटर कम होगा, वाटर कहाँ पे है, पहले है ना, वाटर कम होना चाहिए, यहाँ वाटर कम है, यहाँ ज़्यादा है, ये आंसर नहीं है। नहीं समझ आएगा एक बार दोबारा देख लेना, करना ऐसे ही है, सॉल्व नहीं करना। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 80 liters of a mixture of spirit and water in the ratio 7:9 is present in a container A. 20 liters of the mixture is transferred to another container B. Then the container A is filled with 20 liters of water. Then 30। अच्छा देखो मतलब एक बोल रहा है 80 लीटर मिक्सचर है स्पिरिट और वाटर का 7 और 9 के रेशियो में। ठीक है, एक कंटेनर है ए, यहाँ से है ना 20 लीटर मिक्सचर उठाया, उसे बी में डाल दिया गया। ठीक है, अब टोटल 80 था, 20 चले गया, अब बचा 60। अब इस ए के अंदर है ना 20 लीटर पानी और डाला गया। ठीक है, अब क्या करा गया, जब 20 पानी डाल दिया गया ना तो पहले तो अब है ना 32 लीटर और डाला गया दोबारा बी में, पहले 20 लीटर डाला गया था, अब 32 डाला गया है। तो अब बोल रहे हैं बी में है ना स्पिरिट और वाटर और स्पिरिट का रेशियो कितना है, पहले 20 डाला था अब 32 डाला है, टोटल तो 52 होगा, टोटल क्वांटिटी 52 होगी, 52 का मल्टीपल होगा। ये कितना है 1 7 8 13 7 20, 52 चौक 208 आंसर हो सकता है। 1 7 8 4 8 12 128, 52 के टेबल में नहीं आता, नहीं हो सकता, क्योंकि 52 का टेबल याद करना है, अरे तो पता है ना 52 दूनी 104, ये भी देखा था 208, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखो करना क्या है, इसने पूछा क्या हमसे वाटर और स्पिरिट का रेशियो, यानी कि पहले वाटर पूछा है। अभी देख लो वाटर ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, स्पिरिट एंड वाटर, वाटर हमारे पास ज़्यादा है, राइट, वाटर ज़्यादा है, और इसमें बाद में पानी और डाल दिया तो ऑब्वियस है ना, वाटर तो पहले भी वाटर ज़्यादा था, पानी और डाल दिया तो वाटर की परसेंटेज और बढ़ गया, यानी कि आंसर में भी वाटर ज़्यादा होगा। वाटर ज़्यादा किस में है, इसी में, ए में, इसमें नहीं है। ऐसे करना, और ऑब्वियस है मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ, एग्जाम में किसी को समझाना थोड़ी है, राइट। नेक्स्ट पे आओ, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन 2800 एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इतना। ठीक है, 2800 रुपये प्रिंसिपल है, 10% का रेट है, 3 साल तक हमने सिंपल इंटरेस्ट x रुपये कमाया। आगे बोल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट 1736 रुपये कमाया है, 6200 रुपये प्रिंसिपल है, 14% का रेट है y ईयर्स तक, तो x अपन y निकालना है। पहले तो देख लो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। ठीक है, वो हमें सिंपल x दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट PRT, प्रिंसिपल कितना है 2800 मतलब 28, रेट कितना दे रखा है 10%। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 3 साल। ठीक है, अपन 100 में लिखता नहीं, यही छोड़ दो। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ, 1736 सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरे केस में आ जाओ, 1736 सिंपल इंटरेस्ट है SI, प्रिंसिपल कितना है 6200 मतलब 62, रेट कितना है 14%, टाइम कितना है y। ठीक है, ये 14 इंटू वाई लिखा है, ये y, ये देख लेना y। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1736 अपन 62 इंटू 14, हमें x अपन y निकालना है ना, y की वैल्यू आ गई 1736 अपन 62 इंटू 14, यहाँ रख दो 1736 अपन 62 इंटू, यानी कि ऐसे पहुंच जाएगा 62 इंटू 14, ये पहुंच जाएगा। अब ऑब्वियस है आप कहोगे सर आपके पास तो स्क्रीन है, तो आपके पास भी तो पेपर होगा, अब जरूर थोड़ी आपको स्टेप सारे करने, ये x अपन y बनेगा खुद ही,
y की वैल्यू मैंने वहाँ से निकाल के यहाँ रख दी, यानी कि हमें इसे सोल्व करना है। अब इसे तुम लोग सोल्व करोगे, राइट, सोल्व नहीं करना। एक ही चीज़ देखो 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 देखो, क्या ds लगेगा और कुछ नहीं। एक साथ 8 3 11 6 17 मतलब 8, नीचे 8 है तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका ds 8 है, इसका ds 5 है, ठीक है। इसका 8 है, 8 8 64 मतलब 1, ये 5 है, 5 3 15 मतलब 6, 8 दूनी 10 मतलब 1। ds जिसका 6 आ रहा है, 5 5 10 इसका नहीं है, 1 4 5 इसका नहीं है, 4 2 6 इसका है, 3 8 11 इसका नहीं है। यही आंसर है। तुम लोग सोल्व करोगे, करना ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड दैट ऑफ द कोन इतना एंड हाइट ऑफ द कोन इतना, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, एक टॉय है कॉन की शेप में और नीचे हेमिस्फेयर बना हुआ है, ठीक है, कॉन की शेप में है, नीचे हेमिस्फेयर बना हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया होगा कैसे, मान लो अपन लोग बर्थडे में वो पहनते थे कैप वगैरह ऊपर, तो ऐसे होती थी, नीचे तो खाली होती थी, राइट, उसके नीचे एक हेमिस्फेयर लगा दिया, तो ये जो एरिया निकलेगा ना टीएस से, वो इसका कवर्ड सरफेस एरिया निकलेगा प्लस इसका कवर्ड सरफेस एरिया निकलेगा। बाकी तुम लोग कोर्स कर चुके थे तो पता ही होगा, मैं मेन सोल्व करना सिखा रहा हूँ। इसका कवर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब देखो मैं पाई आर कॉमन ले लूंगा, बचा कितना एल प्लस 2 आर। अब तुम लोग क्या करते हो, 11 का मल्टीपल लगाते हो, लगाना जरा कौन लगा 11 का मल्टीपल, सब में पाई दे रखा है, तो सोल्व करना सीखो कैसे करते हैं। मैं खुद बताता हूँ, पाई 11 और 7 का मल्टीपल लगता है, लेकिन मैंने कंडीशन बता रखी है पीछे कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। अब देखो आर कितना है, बस पूरा सोल्व मत करो, आर कितना है, आर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस 36 दे रखा है, ठीक है, आर 36 दे रखा है, 36 में 9 छुपा हुआ होता है, जो भी आंसर होगा 36 का मल्टीपल, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल देखो, 5 2 7 6 13 नहीं है, 6 5 11 8 19 60 27 है, 5 4 9 2 नहीं है, 5 7 12 नहीं है, एक ही है। 9 का मल्टीपल देख रहे हैं। अब देखो 9 का मल्टीपल मैं कैसे चेक करता हूँ, मैंने बता रखा है 9 का जब ऐड करते हैं ना 5 7 12 ऐसे, तो देखते नहीं है, तो 9 और 9 को तुम देखेंगे नहीं ना, खाली जैसे मान लो मैं 5 प्लस 9 बोलूँ या खाली 5 बोलूँ, इसका डिजिट का सम 14 मतलब 5 बनेगा, ये भी 5 है, यानी कि जब मुझे काउंट करना है तो 9 और 9 को इग्नोर कर दूँ, खाली इसको काउंट करूँगा, ये बताना चाह रहा हूँ। देखो आर 36 का जो भी आंसर होगा 36 का मल्टीपल होगा, 36 का चेक मत करो ना, खाली 9 का चेक कर लो, राइट। नेक्स्ट पे आओ, ये मेंस का था 18 जनवरी 2025, नीचे डेट लिख रखी है। राइट रेक्टेंगुलर बॉक्स मेजरमेंट ऑफ 16 मीटर 90 16 90। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं 1.6 लिखा है, 1 मीटर लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है, सर ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, सबको पता है। 16 90 और 60 दे रखा है। अब देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेजरमेंट इतना इतना इतना, ठीक है। मान लो आप सपोज करो, मैं एक बात बताता हूँ, आप शॉप पे गए, पूरा बिस्किट की पेटी खरीद ले, हालांकि मैं तो बिस्कुट बोलता हूँ, इतना अंग्रेजी नहीं हूँ, बिस्किट बिस्किट नहीं पता क्या होता है, बिस्कुट की पूरी पेटी खरीद ले, ठीक है। उसके अंदर मान लो बिस्कुट है, बिस्कुट का अलग अलग एक एक पैकेट है, पूरे बिस्कुट का जो यूनिट है मान लो 100 यूनिट है, पूरे जो वॉल्यूम है उसका 100 यूनिट है, एक बिस्कुट का 5 यूनिट है, तो ऐसे कितने बिस्कुट आ जाएंगे, ऑफकोर्स 100/5 20 बिस्कुट आ जाएंगे। यही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऊपर जो मेन है ना बॉक्स, उसका वॉल्यूम दे मतलब वो दे रखे LBH 16 90 60, वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है, मल्टीप्लाई कर दो 16 90 और 60, मतलब 9 और 6 भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नीचे वाले का कितना दे रखा है, LBH 6 5 4 कर दो, 6 5 4। अब तुम लोग क्या करोगे ना, देखो मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तुम लोग इसे पहले चेंज करोगे, करना ही नहीं है, मैंने बता रखा है। 6 से 6 काट दो, 4 1 जा 4 जा 4 9 जा 36, अब 36/5 आ गया। 36/5 क्या होता है, 72/10, यानी कि 7.2, 7.2 मतलब 72, एक ही में है। मैंने बता रखा है कि अगर देखो मैं पता वो सब वैल्यू कब करूँ, अगर मान लो एक आंसर 72 होता, एक 720 होता, तो मैं इसकी केयर करता, ऐसा दे नहीं रखा आंसर उसने, ऐसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th, क्या बोल रहा है, ABC jointly started a business in which, मतलब ABC 3 बिजनेस स्टार्ट करते हैं तीनों मिलके। A इन्वेस्ट करता है 7,000 रुपये 12 महीने के लिए, B इन्वेस्ट करता है 8,000 रुपये 10 महीने के लिए, C इन्वेस्ट करता है 12,000 रुपये 6 महीने के लिए, राइट। ए जो है वर्किंग मेंबर था, उसको ना 20% मिलता है टोटल प्रॉफिट का, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो सी का शेयर कितना है, पहले तो देखो हम तीनों का रेशियो निकालेंगे। 7,000 लगे 12 महीने तक, तो 0 भूल जाओ, 7 × 12, ठीक है। बी ने कितना लगाया 8,000 10 महीने तक, 8 × 10, ठीक है। सी ने कितना लगाया 12,000 6 महीने तक, 12 × 6 है। अब देखो 4 से काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 6 18 आ गया, 2 10 20, 7 3 21, 20 20 40 2 60 61, 59 आ गया टोटल। अब देखो टोटल 59 है,
इनका जो भी है, ठीक है 59। अब क्या बोल रहा है, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 14,750, यहाँ लिख देता हूँ 1475 लिख देता हूँ, जीरो वगैरह हम लिखते नहीं है, पता है, ठीक है। अब इसको नहीं बांटेंगे, जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना 20% ऑलरेडी ए को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? ऑब्वियस है, तीनों इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ए है ना वर्किंग पार्टनर भी है, ए अलग से काम भी कर रहा है। तो उस मान लो तुम तीन दोस्त हो, ऑब्वियस है तुम तीनों दोस्तों ने पैसा लगाया किसी बिजनेस में, लेकिन आप अलग से काम भी कर रहे हो, वो लोग खाली पैसा लगा रहे हैं, तो आपको तो अलग से कुछ मिलेगा ना रेशियो। तो जितना प्रॉफिट हुआ उसका 20% ए ने ले लिया, अब बचा कितना? उसका 80% बचा, ये बचा। इस पैसे को तीनों में बांटेंगे 59, यानी कि ये जो वैल्यू है 59 रुपये की वैल्यू है, ठीक है, ये 59 की वैल्यू हो गई। निकालना किसका है? सी का निकालना है। सी की वैल्यू कितनी? 18, यानी कि 18 की वैल्यू निकालनी है। 18 को कितने मिले? इंटू 18 कर दो। अब इसे सोल्व मत करने लग जाना, मुझे 18 दिख गया, जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल 4200 नहीं है, 3600 है, 4000 नहीं है और ये नहीं है, ठीक है, एक ही आंसर है। अब देखो मैं कैसे चेक कर लेता हूँ, नहीं है 2 5 7 9 के टेबल में नहीं आता, अभी मैं देखना 2 9 11 5 16, ये नहीं करना, 9 को देखना ही नहीं, 2 5 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। A number 37 is divided into two parts such that 5 times the one part and एक नंबर 37 को बोल रहे 2 पार्ट्स में बांटा गया, 5 टाइम्स किसी एक का यानी कि 5x प्लस 11y, टोटल बोल रहे 227, तो 9 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर निकालना है। तुम लोग इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, x प्लस वाई 37 बनाओगे, एक दूसरी इक्वेशन बनेगी, जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा, 9 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर, एक ही दे रखा है, खत्म, सॉल्व ही नहीं करूंगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं? A merchant fixes the sale price of his goods at 42% above the cost price. He sells his goods at 15% discount. His percentage of profit. अब देखो कोई मतलब मर्चेंट कोई व्यापारी है, 42% ऊपर रख देता है, फिर 15% का डिस्काउंट देता है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है? तुम लोग क्या करोगे? 100 रुपये मान लोगे, 42 रुपये ऊपर कर दोगे, 142। अब इसका 15% निकालोगे, पहले इसका 15%, 10% आएगा 14.2, फिर 7.1, मतलब जो भी आगे देख लेना, 21.6 कुछ जो भी है, मुझे नहीं पता क्या, सॉरी मैंने कल 21.3 कुछ आएगा, उसको माइनस करोगे इस तरीके से, फिर आएगा जो भी आएगा, वो भी राउंडेड ऑफ में पूछे है, मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर जो था अपना फर्स्ट मैथ था, उसी में बता रखा है, जब भी हम मार्कअप करते हैं फिर डिस्काउंट देते हैं, एक ही फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100, 42 माइनस 15 27 माइनस 42 इंटू 15 बाई 100, जो भी आंसर होगा 27 से छोटा है होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले ऑप्शन में नजर मार ले करो, मैं हमेशा नीचे से ऊपर जाता हूँ, पहले ऑप्शन देखता हूँ, 27 माइनस होगा 27 से छोटा, एक ही आंसर दे रखा है, चाहे वो पॉइंट में है कुछ है मुझे मतलब नहीं है, 27 से छोटा एक ही आंसर, मैं क्यों सोल्व करूंगा। और ये जो मैंने माइनस का तरीका मैंने सोल्व नहीं करा ना, ऐसा नहीं है मैंने ऑप्शन देख के यहाँ कर रहा हूँ, ऐसे पहले भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे करा रखे हैं, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 7786, मतलब इतने रुपए हैं, 3 लोगों में बांटेगा, ए बी सी में, इस तरीके से बांटेगा, ए और बी का रेशियो 3 और 4 का है, बी और सी का रेशियो 12 और 13 का है, तो बी का कितना होगा? तुम लोग पहले सेम करने लग जाओ। बी का पूछा है, बी जो है 4 का भी मल्टीपल है, बी 12 का भी मल्टीपल है, मतलब 4 और 12, 12 का मल्टीपल होगा। बी का पूछा है, तुम 12 का चेक मत करो, 4 का चेक कर लो, 4 का मल्टीपल ये नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, पता है ना 4 के लिए, 4 का मल्टीपल ये नहीं है, 4 का मल्टीपल ये है, 4 का ये नहीं है, ऐसे करना है, सोल्व करना ही नहीं था। ऐसे क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में देख लेना, शॉर्ट्स में भी करा रखा है, राइट। तो आज का लेक्चर अपना यही रोकते हैं, बाकी डोंट वरी। अब कहोगे सर आप तो बात करने कह रहे थे, अभी मुझे एक साथ 7-8 लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, तो मैं उसमें किसी एक में कर लूँगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी जस्ट अभी टाइम देख लो, अभी 2 मिनट बाद ही मैं दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ।